अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? देखिए ये अभ्यास 5 आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा जोड़ और घटाने के रूप में लिखना है। तो पहले नियम मैं आपको पहले भी कल भी हल्का सा बोला था कि बीज गणित में जो सजातीय होते हैं वही जुड़ते हैं वही घटते हैं। ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे सजातीय क्या होते हैं और कौन से जुड़ते हैं कौन से घटते हैं। अभी हम लोग हल्का फुल्का सा इन सवालों को करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है निम्नलिखित को बीज गणितीय रूप में लिखिए। पहला है 6 और x का योगफल। पहले का पहला क्या है? 6 और x का योगफल। आप ऐसे लिखना, मैं एक को लिख के दिखा दे रहा हूं पूरा। तो 6 और x का योगफल मतलब इनका जोड़ कैसे लिखते हैं? 6 + x हो गया। सही है। दूसरा वाला, दूसरे में मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधे लिख दे रहा हूं। x में से 7 घटाने पर शेष। x में से 7 घटाओ, x - 7 हो गया। आ रही बात समझ में? अगला कह रहे हैं x का 5 गुना। गुना मतलब गुणा, गुना मतलब x का 5 गुना हो गई। x से 5 की गुणा यानी कितना आ जाएगा? 5 के x से गुणा करी तो 5x। आई बात समझ में? चौथा x का 1/3 यानी x गुणा 1/3 यानी x को 3 से भाग कर दीजिए बराबर x/3। सही है। अगला पहला प्रश्न हल हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखिए। आप सब जितना ये लिखा हुआ ना कथन, इस कथन के बाद में इनको लिखेंगे। मैंने सीधे आपको लिख दिया है। सही है, समझ आ गया? आप लोग कथन लिखना फिर ये। अगला निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। मूल संक्रियाएं क्या कहते हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये चिन्ह लगाने हैं, कुछ बीज लिखने हैं और जो भी आपकी संख्याएं वो लिखनी है। तो पहला कथन क्या है देखिए। मैं कथन नहीं लिखूंगा, सीधे उत्तर ही लिखूंगा। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। त्रिज्या का दुगना करें तो व्यास हो जाएगा। तो व्यास को कैसे प्रदर्शित कर ले? कौन सा अक्षर ले व्यास के लिए? बा। और त्रिज्या के लिए त्रा। त्रिज्या के लिए त्रा और व्यास के लिए बा। तो क्या हो जाएगा? बा जो है त्रिज्या का 2 गुना है यानी 2 त्रा हो गया। व्यास बराबर 2 त्रा। ठीक है, व्यास बराबर 2 त्रा। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर और त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस। तो d बराबर 2r ऐसे भी लिख सकते हैं। अक्षर लिखने यहां पे व्यास के लिए क्या लिखा है हमने और त्रिज्या के लिए क्या लिखा है? r। यही तो है। दूना होता है, दूना मतलब 2 गुना हो गया। अगला समझ में आ रही है बेटा? दूसरा इसी का वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। परिमाप जो है वो भुजा का 4 गुना है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप को कैसे प्रदर्शित करें बताओ? हाँ सही बोलो, कैसे? पा से। तो पा बराबर और 4 गुना है किसका? भुजा का। तो भुजा के लिए क्या लिखते हैं? ना एक अक्षर बोलो, क्या लिखते हैं? भू या भा लिख सकते हैं। 4 भा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोलो। चलो भू की जगह भा लिख दो, 4 भा हो गया। यहां पे पा किसके लिए आया है? परिमाप के लिए। और भा काय के लिए आया है? भुजा के। आ रही है बात समझ में? चलिए अगला तीसरा वाला।
देखो जो साथ में यहां क्लास में बैठ के समझेंगे उनकी समझ में आएगा, अन्यथा ये बातें समझ में नहीं आएंगी। सही है। आयत का क्षेत्रफल, देखो किताब में लिखा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। क्या चीज? क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को। तो क्षेत्रफल के लिए क्या लिख दें? 6। चलो 6 लिख देते हैं, या 6 भी लिख सकते हैं। 6 क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ल गुणा चा, ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है आपको? क्षेत्रफल बराबर ल गुणा चा। और इसे अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, ए बराबर एल गुणा बी। लंबाई को लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ। तो ए बराबर एल गुणा बी, ये भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? चौथा वाला देखो, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य अधिक हो। तो लाभ किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। भाई हमने जितने में बेचा और जितने में हम खरीद के लाए थे, तो बेचने वाले मूल्य से हम जितने में खरीद के लाए थे उसे घटा दें, तभी तो हमें लाभ मालूम चलेगा। तो लाभ बराबर क्या हो गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य विमू माइनस क्रम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय हो गया। ये सब सूत्र हैं, इन पे सवाल हल होते हैं। यहां पे इन्होंने बताए, इस ढंग से हम ये बीजगणित के रूप में इसको लिख सकते हैं, अक्षरों के रूप में हैं। हाँ, चित्र बना लेना, सही लगेगा। ये बात समझ में आई इतनी? अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, आगे आएंगे तो बहुत सरल सवाल है, बड़ा मजा आएगा करने में। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। अभी ये अभ्यास ना थोड़ी सी कल्पना में करने वाली है, तो इसलिए समझ में थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी। एक टोकरी में 50 आम, दूसरी टोकरी में X आम हैं। पहली टोकरी में दूसरी से कितने आम अधिक हैं? बताओ कैसे निकालेंगे? एक में 50 हैं, दूसरी में 30 हैं, बताओ पहले में कितने ज्यादा हैं? 20। कैसे निकाला? 50 में से आपने 30 को घटा दिया। भाई इस हाथ में कितनी उंगलियां दिखाई दे रही है तुम्हें? और इसमें 2। इसमें कितनी ज्यादा हैं? 3। क्या किया? इसमें से इसको घटा दिया। तो कितने आम ज्यादा हैं? पहले में 50 हैं और दूसरी में X हैं, तो क्या करेंगे? 50 में से X घटा देंगे। 50 माइनस X आम, इतने आम तो अधिक हैं, हो गया। इतना ही करना है, केवल सवाल लिख लेना लेकिन पहले, ठीक है। चौथा समझाता जा रहा हूं, कर दे रहा हूं, इसको आराम से जब उतार लोगे, कर लोगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। चौथा, वो तीसरे का ए था, ये तीसरे का ए था, अभी बी होगा तीसरे का बी। क्या है? एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिसमें से X छात्र अनुपस्थित हो गए। मान लो कक्षा में 20 छात्र हैं, 3 अनुपस्थित हो गए। अब बताओ कितने उपस्थित छात्र हैं? 17। क्या किया आपने? तो अगर कक्षा में 100 छात्र हैं, X अनुपस्थित हैं, तो कितने उपस्थित हैं? 100 में से क्या करेंगे? X को, तो हो गया उपस्थित छात्र बराबर उपस्थित छात्र बराबर 100 माइनस X, हो गया। जोड़ घटाने को हम चिन्ह के साथ ऐसे ही लिखते हैं, सही है। गुणा भाग में हम वैसे सीधे लिख लेते हैं। अगला, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं X मीटर तथा Y मीटर हैं। आयत की परिमाप लिखो। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जो उसके सीमा है उसका योगफल, चारों भुजाओं का योगफल।
और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमाप देखो, इसमें 2 लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाइयां हैं, एक चौड़ाई इधर और एक चौड़ाई उधर। तो आयत की 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई। तो परिमाप कितना हो गया, 2 बार लंबाई जुड़ेगी और 2 बार चौड़ाई। या ऐसा करो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो और उसका दुगना कर दो, यही तो हुआ। तो परिमाप बराबर हो जाएगा आयत की परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और 2 लंबाई कितनी है बताओ इसकी, x, और चौड़ाई कितनी है, y मीटर। इतने मीटर, बस हल हो गया। लंबाई की जगह पे हमने x रख दिया और चौड़ाई की जगह पे y। आया गायत्री समझ में? तुम्हारे आया अरजीत? पक्का? क्यों आ रहा समझ में? दीपक नाम है ना? हाँ। 5वां नाम बार बार पूछता रहता हूं, कभी कभी ना दिमाग से उतर जाते हैं नाम मेरे बच्चों के। 5वां, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा बताओ। एक पेन 5 रुपए का मिलता है, 3 पेन कितने के मिलेंगे? क्या किया आपने? गुणा की। तो एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, 12 गुब्बारे का क्या होगा, क्या करेंगे, दोनों की गुणा। तो 12 गुब्बारे का मूल्य बराबर x गुणा 12 पैसे। भाई एक का 12 पैसे, एक का x पैसे, 12 कितना है, 12x पैसे। ध्यान रखना, मैंने फिर कहा था आपसे कि जोड़ और घटाना होता है तो हम चिन्ह के साथ लिखते हैं, गुणा को हम बिना चिन्ह के लिख सकते हैं। 12 की और x की गुणा करेंगे तो 12x आएगा, लेकिन 12 में x को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस x। 12 प्लस x लिख दो, चाहे x प्लस 12 लिख दो। ठीक है। 6वां सवाल, एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं। कितनी बालिकाएं? 1/4। बालिकाएं कितनी हैं? तो x का 1/4 निकाल लें। तो बालिकाओं की संख्या बराबर x बटे 4। चौथाई का मतलब 4 से भाग कर दीजिए। तिहाई का मतलब 3 से भाग, चौथाई का मतलब 4 से भाग, आधा का मतलब 2 से भाग। यही तो होता है। 2 भाई 2 बराबर हिस्सा कर दोगे आधा हो जाएगा, 3 बराबर हिस्सा कर दोगे 3 हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा, 4 बराबर हिस्से कर दोगे तो चौथाई। 7वां, संलग्न चित्र में वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का परिमाप का लिखा था ना आप, 4 गुणा भुजा, तो परिमाप बराबर कितनी जाएगी, वर्ग की परिमाप। भुजा यहां पे कितनी है, a, तो कितनी हो जाएगी, 4 है। कितनी हो जाएगी, 4 से आपने भुजा की गुणा कर दी। भाई उसकी चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 4 को मतलब a को 4 बार जोड़ दो या उसकी 4 से गुणा कर दो, एक ही बात तो है। चलो ऐसा करो, इतने उतार लो, फिर बाकी आगे के 2 सवाल बचे हैं वो आप लोग अपने आप घर से कोशिश करना। ठीक है, इतना उतार लीजिए।